नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ बगावत, कार्यकर्ताओं ने उठाई टिकट काटने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को उसके गढ़ जहानाबाद में बड़ा झटका लग सकता है। विधायक सुदय यादव के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन समर्थकों ने मोर्चा खोलते हुए टिकट काटने की मांग की है। विकास कार्यों में लापरवाही और फंड दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज होते जा रही है। इसी कड़ी में राजद को चुनाव से पहले उसके ही गढ़ जहानाबाद में बड़ा झटका लग सकता है। स्थानीय विधायक सुदय यादव के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन समर्थकों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। रविवार को रतनी फरीदपुर प्रखंड के शकूराबाद स्थित एक निजी हॉल में महागठबंधन समर्थकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय नेता एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ गगनभेदी नारे लगाए गए, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विधायक के खिलाफ असंतोष अब उबाल पर है कि हमने ये जगदेव प्रसाद रामचरण बाबू की जन्मभूमि रही है। पहले मैं उस जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 100 में 90 शोषित का 90 के हक के लिए जिन्होंने आंदोलन किया था। आज हमारे बीच अमर शहीद जगदेव प्रसाद नहीं है। हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकार का है। हमने सुदय यादव को विपरीत परिस्थिति में, जब हमारे गार्जियन मुंद्रिका सिंह यादव जी का निधन हो गया, तो अनुकंपा के आधार पर उनको विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरा बार जब आया तो हुआ कि 2.5 साल का मामला है, इसलिए 2.5 साल के बाद इनको एक और मौका दिया जाए। जब हमने मौका दिया तो इन्होंने अपने जनता अपने कर्तव्यों का कहीं निर्वहन करने का काम नहीं किया। और उनके विधायक मद का जो 32 करोड़ रुपया आया, 32 करोड़, जिसमें एक पंचायत को कम से कम 70 लाख का हिस्सेदारी बनता है, 7 रुपया भी खर्च किसी पंचायत को करने का काम नहीं किया। और सारे पद को इन्होंने बेच देने का काम किया। 4 लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के और पैसा को बंदरबाट करने का काम किया और बड़े बड़े लोगों को पैसा देने का काम किया। जो गरीब, अकालियत, दलित, जो हमारा पिछड़ा वोट देता था, वहाँ तक एक विकास की एक राशि नहीं पहुँची है। इस राशि को गरीब तक कैसे पहुँचेगा, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पुनः विधानसभा में चुनाव जिताने का काम करेंगे जो गरीबों और की लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करे। इसलिए मैं अनुरोध किया है। पिछला बार 2 साल पहले भी हम लोगों ने मीटिंग किया था रतनी में, जिसमें लालू प्रसाद से जैसे डेलीगेट मिला था और कहा था कि इसे हम लोगों को बदल दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करते हैं। तो उन्हें वादा किया था कि समय आने दो। मैं वही वादा आज निभाने के लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, उनसे अनुरोध फिर कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि गलत काम किया है तो इसको टिकट हम नहीं देंगे। आज हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने पूरा गलत काम किया है, आप इसका टिकट काट दीजिए। किसी वर्कर को, जो पार्टी का जो झाड़ू वर्कर है, उसको आप दीजिए। जहानाबाद की महान जनता चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और आज के माध्यम से 4 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया है। पहला मेरा प्रस्ताव है कि तेजस्वी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है कि सुदय यादव अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहे हैं। तीसरा प्रस्ताव लिया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति का 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुदय यादव को हटा करके किसी नए उम्मीदवार दीजिए, ताकि हम लोग जोरदार से जीत करके इनको विधानसभा भेजने का काम नहीं निश्चित करेंगे। हमारे नेता पर विश्वास है। हमारे नेता हम वर्करों की आवाज़ को सुनने का काम करते हैं। उन्होंने हमारी आवाज़ को पिछला बार भी सुना है कि इस वक्त आने दो, हम उसको हटाएंगे। हमारी आवाज़ फिर बुलंद कर रहे हैं। वहाँ तक हमारी आवाज़ अपने प्रस्ताव के माध्यम से ले जाएंगे। और निश्चित रूप से हमें 90% का 95% है कि हमारी बात को शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी सुनेंगे और इसको टिकट कटेगा। कामेश्वर सिंह। बैठक में कार्यकर्ताओं ने विधायक सुदय यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ये अनुकंपा से विधायक बने। 2 बार विधायक रहने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य नहीं किया। मुरहारा पथ, जो गया, जहानाबाद और अरवल जिलों को जोड़ने वाली करीब 20 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क है, अब तक जर्जर हालात में है।
इसके बावजूद इस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ। हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं इसमें तो आप बैनर देख रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण पर परिचर्चा। ये पहला जो हम लोगों का मुद्दा है, ये सरकार से मुद्दा है, भारत सरकार या बिहार सरकार जो अभी वर्तमान है, जो हम लोगों को सारा प्रक्रिया चुनाव का तैयार है और इसके बाद बीच में जो पुनरीक्षण पर चर्चा ला दिया गया है, कहीं न कहीं गरीबों के बीच में कुछ न कुछ उनको वोट काट करके वोट लूटने का जो साजिश है, जो हम लोग का नेता भी पूरे जिला पूरे बिहार घूम घूम कर बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने भी इस विषय पर अपना रतनी प्रखंड के इस सकुराबाद के निजी मैरिज हॉल में मतदाता पुनरीक्षण पर परिचर्चा कर रहे हैं। हम लोग इसमें भी प्रयास कर रहे हैं क्या होना चाहिए, हम लोग विचार कर रहे हैं। दूसरा है जहानाबाद विधायक हिसाब दो, हम लोगों के द्वारा ही ये विधायक बनाए गए हैं। जितना आप यहाँ जो देख रहे हैं कार्यकर्ता, ये हमारे जो भाई देख रहे हैं, इसमें से कोई टिकटार्थी और उम्मीदवार नहीं हम लोग हैं। हम लोग बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों ने जो है कि सुदय यादव को वोट दे करके एक बार नहीं दो बार जिताने का काम किए हैं, लेकिन आज पुनः उस व्यक्ति का निरंकुशता पर आज जहानाबाद विधायक हिसाब दो, सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ। खुद हम लोग यह जो मीटिंग कर रहे हैं, जो आपस में विचार कर रहे हैं, ये हम लोगों को भय व्याप्त हो गया है। भय ये व्याप्त है कि आप यहाँ से निकल कर किसी भी गांव में जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप कोई गांव में पूछ लीजिए, सुदय यादव को अगर वहाँ के व्यक्ति 90-95% अगर विरोध नहीं किया तो हम लोग उनको नेता मान लेंगे। नाराजगी है कि वो अभी तक कुछ काम नहीं किए, वो लीडर नहीं थे, नेता नहीं थे। अनुकंपा में हम लोग उनको वोट किया था, लेकिन हम लोगों की आशा जगह था कि ये नेता होंगे, हम लोग इनको विधायक बनाए। लेकिन आज हम लोगों को बगल का जो रोड है मुरहारा, जो आज तक जर्जर स्थिति में है, 20 किलोमीटर का, जो गया जहानाबाद और अरवल 3 जिला को जोड़ने वाला रोड है, उस रोड का भी जो आज तक काम नहीं लगाया गया, उस पर भी एक बार भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। और अपने जो उनका एक योजना होता है, जो फंड होता है विकास का, जो 32 करोड़ रुपए आज तक वो डील करने का काम किए, जो एक पंचायत का 75 लाख हिस्सा पड़ता है, लेकिन उस रुपया को वो बंदर बांट करने का काम किए। एक सामुदायिक भवन हम लोग बनाते हैं 4.5 लाख और 5 लाख में, जिसको इंजीनियर के द्वारा मिल करके 5 लाख और 4.5 लाख रिपेयर खाली करवाए हैं, चुना करवाए हैं। ये मैं मांग करता हूँ आज मीडिया के सहारे जहानाबाद के भी जिला पदाधिकारी से कि उनको तमाम जो फंड है, जहाँ जहाँ जो रिपेयर किया गया है, उसको प्राकलन को जांच किया जाए कि कितना बड़ा इसमें लूट खसोट किया गया है। तो हम लोगों ने अजीज हो गया, हम लोगों को यह भय व्याप्त हो गया कि जनमत विरोध है, वर्कर विरोध नहीं है, जनता का विरोध है, तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। मांग हम लोग मात्र यह कर रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल सुदय यादव को हटाना होगा, और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए तेजस्वी जी को झोली में आखिर हम लोग सीट कैसे दें, इसके लिए हम लोग जो है कि तमाम कार्यकर्ता ये बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। और आप लोग मीडिया के सहारे अपने नेता तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को टिकट काट दिया जाए, हटाया जाए और किसी दूसरा व्यक्ति को दिया जाए। हम लोग पुनः जिस तरह से चुनाव जिताने का काम किया है, वैसे फिर चुनाव जिताएंगे। मेरा नाम संजय राय हुआ। कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि विधायक को जो विकास फंड करीब 32 करोड़ मिला था, उसका दुरुपयोग किया गया। एक पंचायत को औसतन 70 से 75 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन आरोप यह है कि यह पूरा का पूरा फंड बेच दिया गया है। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से सुदय यादव के कार्यकाल की सभी विकास योजनाओं की जांच कराने की मांग की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विरोध विधायक के खिलाफ पार्टी या कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि जनता का है। मामला है कि जहानाबाद के माननीय विधायक सुदय जी के जो उनकी 7 साल कार्यकाल रहा, उनकी कार्यकाल के आज पहले तो जहानाबाद हुआ, रतनी ब्लॉक में, रतनी में मीटिंग है, और उनकी कार्यकाल इतना घटिया रहा कि उन्होंने 40% फंड लेकर बेचने की काम किए और गरीब मजदूर किसानों को, कार्यकर्ता को एक चापाकल की नाम लिए की तसरने किया गया। और उनके जो कार्यकर्ता है, कोई नेता ही नहीं है, एक कार्यकर्ता है, और सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। और इन लोगों की एक मांग है कि अगर सुदय जी को टिकट मिलेगा भाई, तो यहाँ जहानाबाद रतनी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा।
इसलिए सुदय यादव जी को हटा के कोई कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। वो जहानाबाद और रतनी ब्लॉक 40,000 वोट से चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के झोली में डालने के काम करेंगे। नाराजगी है कि उनको चार लोगों के साथ जो इन्होंने बिचौलिया के साथ फंड को बर्बाद करने के काम किए। फंड होता है विकास के लिए, गांव घर सब में विकास हो, इन्होंने विकास नहीं किए, एक गुंडागर्दी किए और गुंडागर्दी से 4 लोगों ने लुटवाने के काम किए। अरे ये नाराजगी है, अरे नाराजगी देख रहे हैं कि ये जनादेश है, किस तरह से उनके खिलाफ में लोग हॉल से ज्यादा तो बाहर लोग आदमी खड़ी है। टिकट नहीं करा तो अंतिम निर्णय तो मान जनता लेंगे, जरूर लेंगे। आदरणीय लालू जी और आबरी जी से तेजस्वी से आग्रह है कि आदमी को टिकट काट दिया जाए। टिकट नहीं कटेगा तो निर्णय तो लिया जाएगा। हाँ, निर्णय अंतिम में लिया जाएगा। निर्णय होगा पर टिकट के बाद बताया जाएगा। हमें तो एक से एक मांग है कि आदमी की टिकट काट दिया जाए। जी, नाम हुआ गजेंद्र यादव, राष्ट्रीय जनता दल, युवा राजद उपाध्यक्ष। राजद समर्थकों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह मांग रखी कि आगामी चुनाव में सुदय यादव का टिकट काटा जाए और किसी अन्य योग्य एवं मजबूत कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर पार्टी किसी भी जाति या वर्ग के ईमानदार नेता को टिकट देती है तो जहानाबाद सीट भारी मतों से जीतना तय है। बताते चले कि जहानाबाद लंबे समय से राजद का परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आंतरिक बगावत पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यदि नेतृत्व ने समय रहते स्थिति नहीं संभाली तो इसका असर महागठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ सकता है। चैनल को धन्यवाद देती हूँ और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी वर्तमान में जो नागरिकता हटाने की जो स्थिति चल रही है, इस दरमियान हमें आपसे कहना है कि इस लोकतंत्र के तहत सबसे बड़ी जनता हमारी जनता है, वो जज है। और इस जज के तहत जो अभी लोकतंत्र में सबसे बड़ा छेड़छाड़ करने का जो मामला SIR चल रहा है, SIR के खिलाफ में जुर्मवादी हटाओ समाजवादी हटाओ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी दरमियान हमें यहाँ पे निश्चित सभा का पता चला तो मैं यहाँ शामिल होने के लिए आई। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ चुनाव आयोग जो 68 लाख लोगों का नाम काटने का जो काम किया है, वैसे आतंकी को और जो इस व्यवस्था में केंद्र में सरकार रह करके बिहार में सरकार रह करके उनको साथ देने का काम कर रही है, ऐसे अपराधियों को पहले मैं फांसी की मांग करती हूँ। क्योंकि जब एक मर्डर होता है तो उसे फांसी की सजा मिलती है संविधान के तहत। तो 68 लाख जो लोगों को हत्या करने का काम किया है, वैसे लोगों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बात रही लोगों का जो आक्रोश है विधायक के प्रति, तो विधायक जो गलती किया है उस गलती के लिए मैं इन लोगों से क्षमा मांगती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग को बदलने का मौका आ गया है। इसीलिए एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर करके आप लोग आपसी बलवंत होइए और एक ऐसे उम्मीदवार का चयन कीजिए जो समाज में संघर्ष करे, जो समाज को सही नेतृत्व दशा और दिशा दे सके। वैसे लोग को आप लोग बनाइए और जो गलती किया है उसके लिए वो खुद भुक्तभोगी होगा। और आप लोग सबसे पहले मतदाताओं को नाम जोड़वाने का काम कीजिए ताकि एक भी हमारा मतदाता छूटे नहीं और लोकतंत्र मेरा मजबूत हो। मेरा नाम मीरा यादव। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।